2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। इससे देश में स्वरोजगार के साधनों के साथ साथ देश की आर्थिकी में और तकनीकी विकास जो हुआ है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। भारत को पहली बार G20 देशों की सम्मेलन का अध्यक्षता करने का मौका मिला और जिसकी वजह से आज पूरे G20 एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं वो देश भर के विभिन्न विभिन्न शहरों में इसकी जो विभिन्न विभिन्न बैठकें लगभग 1 वर्ष तक जो चलनी है, उसके देश का हमारे परचम जो है वो पूरी दुनिया में अब लहरा रहा है। किसी भी गांव में जाने का जो रास्ता होता था, उस रास्ते में जो मल इत्यादि के ढेर लगे होते थे, कितनी गंदगी इलाके में होती थी, लोग स्वतः इस चीज को जानते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों तक इस छोटी सी बात पर सरकारों का ध्यान नहीं गया, ये अपने आप में उन सब के लिए शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी की इस नेतृत्व में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले भारत के लोगों को, खासकर हमारी माताओं बहनों को शौचालय की सुविधा मिले, इस बात को गंभीरता से सोचा और योजना बनाई और इसको कार्यान्वयन किया, जिसका आज ये परिणाम है कि हमारा प्रदेश बाह्य शौच मुक्त हो चुका है। तहत छोटे उद्यमियों के लिए 39.65 करोड़ रुपए के लोन जो है वो मुहैया करवाए गए। इसके अतिरिक्त किसानों की आय में बढ़ोतरी हो उसके लिए प्रयास हुए और साथ ही साथ देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, इस पर भी प्रमुखता से 9 सालों के भीतर कार्य हुए, जिसमें सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक मशीनरी, राफेल विमान, इन सारी चीज़ों का देश की जो रक्षा की ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में जो निवेश किया गया, उसका आज ये परिणाम है कि भारत अब आयातक देश नहीं बल्कि हथियारों के मामले में कई देशों की जरूरतों को भी भारत देश पूरा कर रहा है। केंद्र सरकार जो है वो जनजातीय लोगों के हितों के लिए और जनजातियों को जो अधिकार और जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए भी केंद्र सरकार ने अनेकों कार्य किए, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाना और देश की प्रथम महिला आदिवासी महिला को देश के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित करवाना, ये भी केंद्र सरकार के महिलाओं और जनजातियों के सुधार हेतु उठाए गए कदमों में से एक है। प्रधानमंत्री केवल शासन चलाने का ही काम नहीं किए हैं, इसके अतिरिक्त उन्होंने देश के लोगों के भीतर कुछ करने का जो जज्बा है उसको बढ़ाया, उसको पैदा किया और लोगों के भीतर एक आत्मसम्मान की बढ़ोतरी की। आज भारत देश का नागरिक दुनिया के सामने सर उठाकर काम कर सकता है, सर उठाकर जो है वो पूरे दुनिया में भारत का डंका जो है वो बजता रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी है वो बधाई के पात्र है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले देश में केवल एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हुआ करता था। आज आप देखिए हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विश्व स्तरीय सुविधाएं जो वो दे रहा है। IIT, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसके कितना संख्या में बढ़ोतरी हुई। हिमाचल को भी एक IIT मिला। इसी तर्ज पर IIM की स्थापना हमारे स्टेट में भी हुई। इसके साथ जो हवाई अड्डों का विस्तार, अनेकों नए हवाई अड्डों का विस्तार जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा इन पिछले 9 साल के कार्यकाल में किया गया। व्यापारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक एकीकृत कर, जिसको GST कहा जाता है, उसको लागू किया और उसके बाद जो विपणन में जो सुविधा, जो मार्केटिंग और व्यापारियों को जो बिजनेस करने में जो आसानी हुई, उसका ये परिणाम है कि दिन प्रतिदिन जो GST कलेक्शन जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। और विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश और देश की समस्त जनता को केंद्र सरकार के पिछले 9 साल में जो कार्यकाल रहा, जिसको
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण शासन का नाम दिया गया है। इसके तहत देश भर में जो ग्रामीण सुधार, पिछड़ा वर्ग सुधार, गरीबों के सुधार, आर्थिक सुधार के जो कार्य हुए उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सब लोगों तक जानकारी पहुंचे, इस विषय के लिए हमें एकत्रित हुए। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने भारतीय संविधान के निहित समानता का जो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है, उस आधार पर कार्य करते हुए समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, चाहे वो जातिगत तौर से पिछड़े थे, आर्थिक तौर पे पिछड़े थे, सामाजिक तौर पे पिछड़े थे, उन सब के लिए कार्य किए, जिसके तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन जो है वो लगभग 2.5 वर्षों से दिया जा रहा है। 11.88 करोड़ नलकों का कनेक्शन जो है वो देश भर में लगाया गया, जिसको जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आवास मुहैया कराया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण। इस विषय पर मैं आपके समक्ष एक और बात साझा करना चाहूँगा। वर्ग के जो आयोग है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार में ST, SC, OBC जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिसमें 60% से अधिक जो प्रतिनिधित्व है वो पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया। 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक आवासीय एकलव्य विद्यालयों का निर्माण किया गया, जिससे जनजातीय क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रयास किए गए। कोविड लॉकडाउन के दौरान लगभग 20 करोड़ महिलाओं के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। 117 आकांक्षी जिलों की एक सूची बनाई गई जो प्रमुख तौर पर पिछड़े जिले थे, जिसमें हमारा जिला चंबा भी शामिल है, और अब उनके लिए कुछ मापदंड तय किए गए और उन विकास के मापदंडों को वो आकांक्षी जिले छू रहे हैं और अपने लोगों के जीवन में सुधार वहाँ पर हो रहा है।